पूरा डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन और मैं ट्याक्षी गांव का रहने वाला हूं, जो भारत की अंतिम सीमा पर स्थित है। इतिहास के पन्नों को खोल के देखें तो ये गांव 16 दिसंबर 1971 से पहले पाकिस्तान के कब्ज़े में हुआ करता था। आते वक्त आप लोगों ने चुरुंखा ब्रिज देखे होंगे। चुरुंखा ब्रिज तक पाकिस्तानी आर्मी हुआ करता था और चुरुंखा ब्रिज से ऊपर जो बुगदान गाँव है उस साइड इंडियन आर्मी हुआ करता था। लेकिन 16 दिसंबर 1971 के दिन फायरिंग हुए यहाँ पर, और लोग कहते हैं वार हुए, लेकिन यहाँ पर कोई वार नहीं हुआ। खाली इंडियन आर्मी द्वारा पाकिस्तानी आर्मियों पर फायर किया गया, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी आर्मियों की संख्या काफ़ी कम थी। डेट्स वाई फायरिंग करने पे पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से 9-2-11 हो गए और भारतीय सेना उनके पीछे पीछे आकर यहाँ पर रहने लगी। ये तमाम ऑपरेशन लद्दाख स्काउट के मेजर रिंचन नमगल के नेतृत्व में हुआ है। तो मेजर साहब जब यहाँ पर आए तो मेजर साहब खुद तुर्तुक में ठहरे और मेजर साहब ने अपनी जो काम मेजर एस के सिंह को सौंप दिए। तो मेजर एस के सिंह अपनी टुकड़ी को लेकर यहाँ पर आए और मेजर एस के सिंह साहब ने सबसे पहले भारत का तिरंगा इस जगह पर लहराया गया। जब भारत का तिरंगा इस जगह पर लहराया गया, उस समय इस गांव के लोग जो नीचे मौजूद थे, दैट इज पचथंग विलेज, इस गांव के लोग डर के मारे एक जगह पर एकत्रित होकर बैठने लगे और इस गांव के मर्द लोग यहाँ पर मेजर साहब को लोकल डिशेस के साथ मेजर साहब को स्वागत करने आए। उस समय इस गांव के अमूमन लोग पाकिस्तान में रोजगारी के पीछे पाकिस्तान के अंदर गए थे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर फायर होने की वजह से वो बेचारे पाकिस्तान के अंदर फंस गए। यदि आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको लास्ट विलेज नज़र आएंगे, दैट इज थांग विलेज, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट को जाने नहीं देते हैं। और थांग से यदि आप आगे देखेंगे तो आपको और एक विलेज नज़र आएंगे, दैट इज प्राणु विलेज, और वो जो प्राणु विलेज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। थांग और प्राणु विलेज के बीच का जो दूरी ये मात्र 1 ही किलोमीटर है। यदि आप बाय फुट चले तो आपको मुश्किल से 30 मिनट लग सकता है, लेकिन उन दोनों गांव के बीच में एम्बुश लगाया हुआ है, माइंस लगाया हुआ है। डेट्स पर हमारा आर्मी भी वहाँ पर है और उस साइड पाकिस्तानी आर्मी भी प्रेजेंट है। इन तमाम पहाड़ियों के ऊपर भारतीय सेना और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सैनिक दोनों मौजूद थे, लेकिन एडवांटेजेस जगहों पे पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और नीचे हमारा सेना मौजूद है। यदि आप बाइनोकुलर के माध्यम से देखेंगे तो आप इन पहाड़ों के ऊपर पाकिस्तानी बंकर्स आप क्लियरली देख पाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर आज मौसम खराब है, तो मौसम खराब होने की वजह से आप पाकिस्तानी बंकर्स नहीं देख पाएंगे। ये स्कूल के बारे में? हाँ, ये वो स्कूल है जिसको बनाए थे पाकिस्तानियों ने और चलाए थे हिंदुस्तानियों ने। और इस गांव के अंदर 1999 से 2004 तक बराबर वार चला है। 1999 से 2004 तक बराबर वार चला है। जब कारगिल का युद्ध चल रहा था उस समय यहाँ पर भी घमासान लड़ाई लड़ा जा रहा था और उस समय लोग 24 घंटे में लगभग 18 घंटे बंकरों के अंदर बिताते थे। नीचे बंकर्स भी मौजूद थे, लेकिन अभी समय कम है, इस वजह से हम बंकर्स को नहीं देख पाएंगे। तो 24 घंटे में लगभग 18 घंटे यहाँ का आम जनता बंकरों के अंदर बिताते थे। और 1999 का मुख्य कारण, यहाँ पर इस गांव के अंदर लड़ाई लड़ने का मुख्य कारण ये था कि पाकिस्तानी फिर से इस क्षेत्र को वापस रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना दिन रात यहाँ पर मुस्तैद रहकर पाकिस्तानी आर्मियों की ये जो मानसिकता, ये जो मेंटेलिटी, इसको बिल्कुल असफल बनाया। इस वजह से पाकिस्तानी सैनिक फिर से इस क्षेत्र को रिकैप्चर करने में असक्षम रहे। धन्यवाद। भैया आप बता सकते हो इसमें से इंडिया का माउंटेन कौन सा और पाकिस्तान का कौन सा? ये जो काला माउंटेन है ये इंडियन माउंटेन है, और इसके पीछे जो माउंटेन है जिसके ऊपर बादल छाए हुए हैं वो माउंटेन्स पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी माउंटेन्स है, और उन माउंटेन्स के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी प्रेजेंट है। और ये जो माउंटेन है यहाँ पर इंडियन आर्मी भी है और पाकिस्तानी आर्मी भी है, लेकिन बॉटम पे इंडियन आर्मी है और टॉप पे पाकिस्तानी आर्मी है। आप ऊपर ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, आप उस ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर पर इंडियन आर्मी है। उससे जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे तो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी है। तो वहाँ पे अभी सोल्जर्स अभी भी खड़े हैं क्या? नहीं, वहाँ पर अभी भी हमारा इंडियन सोल्जर एज वेल एज पाकिस्तानी सोल्जर बोथ आर प्रेजेंट देयर, दोनों वहाँ पर है अभी भी। ओके। और हमारे जो जवान है वो दिन रात वहाँ पर मुस्तैद रहकर ड्यूटी कर रहे हैं, और पाकिस्तानी अभी भी वहाँ पर रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब वो उनका सर्विस कर रहे हैं? हाँ, सर्विस कर। और ऊपर जो पोस्टें हैं हमारा और पाकिस्तानियों का, तो वहाँ पर हमारी जवान और पाकिस्तानी जो जवान है वो एक दूसरे की आवाज़ भी सुन सकता है और एक दूसरे को नेट आई से देख भी सकता है ऊपर। अच्छा।
से देख सकते हैं। हाँ, ऐसे नेक टाइप से वो देख सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन वो आपस में कभी ऐसे नॉर्मली झगड़ा मतलब फाइट नहीं, अल्लाह की फजल से यहाँ पर ऐसा झगड़ा बिल्कुल नहीं हुआ। 1999 से 2004 तक हुआ है, उसके बाद बिल्कुल बंद है यहाँ पर। खुदा न खास्ता यहाँ पर लड़ाई हो जाए तो मैं समझता हूँ दिस वन, ये जो एरिया है ये बहुत भयानक एरिया साबित हो सकता है। जैसे आपने पूंछ सेक्टर देखे होंगे जम्मू में, हाँ। तो वहाँ पर जब फायरिंग होते तो हर समय हम अपने देश के जो जवान है वो अपनी जान गंवाते हैं, शहीद होते हैं। हफ्ते में लगभग 1 या 2 जवान शहीद होते। सेम केस यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन अल्लाह की फजल से यहाँ पर बिल्कुल शांत है। और जैसे आपने कहा कि वो पाकिस्तानी सोल्जर और इंडियन सोल्जर एक दूसरे को देख सकते हैं, हाँ जी, तो मतलब देख सकते हैं बट एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते नहीं है वो। नहीं, एक दूसरे को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाते। कभी कभार गाली गलौज होते हैं, कभी कभार एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, लेकिन नुकसान कभी नहीं करते। और यहाँ तक कि ऊपर हमारे जो गांव के लोग हैं, हाँ। वो गधों पे सामान चढ़ा के, पीठ पे सामान उठा के इंडियन आर्मी को ऊपर सामान पहुँचाते हैं। जैसे एम्यूनिशन हुआ, जैसे वाटर हुआ, पानी, जैसे केरोसिन हुआ, ये तमाम चीज़ें इस गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा पहुँचाए जाते हैं। अच्छा, तो हम भी जा सकते हैं अगर? नहीं, टूरिस्ट नहीं जा सकते वहाँ पे, खाली लोकल लोग ही जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन सब कुछ समझाया हमें।